हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आर के क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, हमारा जो शिक्षा का उद्देश्य होता है वो बच्चे का सर्वांगीण विकास करना होता है। तो इसके लिए स्कूल में केवल पढ़ाई नहीं करवाई जाती, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। बच्चों को खेल कूद की शिक्षा दी जाती है, बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता है। इसके लिए स्कूल हेल्थ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। जैसे स्कूल में कैंप लगता है या बच्चों का मेडिकल चेकअप होता रहता है, तो ये सारे क्या हैं, स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। तो स्कूल में हमें क्या है, बच्चे का शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक सारा हर तरह से मतलब बच्चे का विकास करना होता है। तो स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम का जो उद्देश्य होता है वो बच्चे को स्वस्थ रखना, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है। यदि बच्चा स्वस्थ होगा तो उसका अधिगम जो है वो प्रभावी होगा, वो चीज़ों को आसानी से सीख पाएगा। और यदि बच्चे में किसी तरह की कोई बीमारी है या बच्चे को कोई भी डिफ़िकल्टी है, मान लीजिए कोई बच्चा है जैसे उसको दिखने में प्रॉब्लम है या सुनने में प्रॉब्लम है, तो टीचर जो है वो, मान लीजिए स्कूल में हेल्थ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ है तो उससे बच्चे के स्वास्थ्य का पता चल जाता है। फिर टीचर बच्चे के अभिभावकों को उसकी सूचना दे सकता है और समय पर बच्चे का इलाज इससे हो सकता है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के बारे में पढ़ेंगे। यदि वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। इससे पहले हम लोग स्वास्थ्य के बारे में पढ़ चुके हैं और बीएड सेकेंड ईयर के अंदर हमारा सब्जेक्ट होता है फिजिकल हेल्थ एंड योगा एजुकेशन। इसके अंदर ये हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, स्वास्थ्य हमें क्या करता है, प्रभावी ढंग से सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि किसी बच्चे का स्वास्थ्य जो है फिट है, कोई बच्चा स्वास्थ्य उसका अच्छा है, तो इफ़ेक्टिव तरीके से चीज़ों को सीख पाएगा। तो प्रभावी ढंग से सीखने में स्वास्थ्य हमारी मदद करता है। इसीलिए बच्चे की प्रसन्नता, अच्छे स्वास्थ्य तथा सफलता के लिए स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम होना ज़रूरी है। यदि हम लोग चाहते हैं कि बच्चा भाई खुशी खुशी चीज़ों को सीखे, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे और वो सक्सेस हो, तो इन सब के लिए हमें क्या है, स्कूल के अंदर स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम हमें करवाने चाहिए। वर्तमान समय में स्कूल जो है बच्चे का सर्वांगीण विकास करते हैं या सर्वांगीण मुखी विकास करते हैं। स्कूल के कार्यक्रम में बौद्धिक विकास के साथ साथ स्वास्थ्य कार्यक्रम का होना जरूरी है। यह स्कूल के अन्य कार्यक्रमों की तरह महत्वपूर्ण है। अब देखिए, स्कूल में अन्य कार्यक्रम होते रहते हैं, जैसे स्कूल के अंदर फंक्शंस होते हैं या कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है, तो उसी तरह से जो ये स्वास्थ्य कार्यक्रम है ये भी क्या है, महत्वपूर्ण है। इसकी अवहेलना, यदि हम लोग इसको इग्नोर करते हैं तो उसके परिणाम क्या है, भयंकर परिणाम और भयंकर और ख़तरनाक परिणाम जो है परिणाम इसके आते हैं। हमें स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम को समझने के लिए उनके दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र तथा मनोविज्ञान को समझना होगा। यदि हम लोग ये चाहते हैं कि भाई स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम क्या है, क्या इनके फ़ायदे हैं, तो इसके लिए हमें दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र, मनोविज्ञान इनको समझना होगा। आगे देखिए, बच्चे जब तक स्वस्थ नहीं होंगे तब तक सीख नहीं पाएंगे। अब यदि बच्चा बीमार है या उसके अंदर कोई किसी भी तरह की कोई मानसिक प्रॉब्लम है उसको, या उसको कोई भी दिक्कत है उसके स्वास्थ्य में, या उसको स्ट्रेस है या टेंशन है, उसको भी हम लोग स्वस्थ की कैटेगरी में ही रखते हैं, तो वो बच्चा स्वस्थ नहीं माना जाएगा। फिर वो क्या है, उसकी लर्निंग अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगी।
इसी प्रकार बिना शिक्षा के अच्छा स्वास्थ्य भी संभव नहीं है। यदि कोई व्यक्ति एजुकेट होगा तो वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकता है, क्योंकि उसको स्कूल जो उसकी होगी, उसकी जो स्टडी होगी, उसके दौरान उसको स्वास्थ्य की शिक्षा भी दी जाएगी, जिससे स्वास्थ्य सुधारने और इससे बचाकर रखने की जानकारी मिलती है। इसीलिए स्कूल की देखिए एक बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि उसका कर्तव्य बन जाता है कि बच्चों के स्वास्थ्य का भी स्कूल को ध्यान रखना है। और इसके लिए क्या करना है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए बच्चों को प्रेरित करना है, जिस कारण स्कूल के बच्चे क्या हैं, उनको सुविधाओं का सही और उचित प्रयोग बच्चे कर सके, और इन सब के फलस्वरूप क्या है, बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद आगे देखिए, इसके लिए हमें निम्नलिखित प्रयास करने चाहिए। मान लीजिए हमें बच्चों को हमें स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करना है, तो उसके लिए क्या क्या प्रयास हम लोग कर सकते हैं। स्कूल का जो पाठ्यक्रम होता है उसके अंदर क्या है, हमें स्वास्थ्य शिक्षा को जो है स्कूल करिकुलम के अंदर हमें इसको डालना चाहिए। आगे है स्वस्थ जीवन परिस्थितियाँ और सुविधाएं प्रदान करना तथा उनको अपनाने में छात्रों की मदद करना। जो स्वस्थ जीवन की क्या परिस्थितियाँ होती हैं, क्या क्या सुविधाएं हैं और कैसे हम लोग इन सुविधाओं को अपना सकते हैं, इनके बारे में बच्चों को जानकारी देना। आगे देखिए, उचित सुविधाएं उपलब्ध करवाना। अब बच्चों को क्या क्या सुविधाएं हम लोग उपलब्ध करवा सकते हैं, उनके स्वास्थ्य का मूल्यांकन, चिकित्सक जांच, साधारण रोगों का उपचार, ज़रूरत पड़ने पर विशेषज्ञों के पास लेकर जाना, चिकित्सक सलाह का भी ध्यान में रखना या इसको भी ध्यान में रखना। आगे देखिए, इसका विचार देखते हैं कि भाई इसका क्या विचार है और इसका क्या मीनिंग है। स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम का विचार और इसका अर्थ है। तो अमेरिका के अंदर देखिए स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम, ये समिति गलत लिखा हुआ है, इसको सही कर लेना आप लोग। ये इस तरह से लिखा जाएगा। तो अमेरिका की स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम समिति ने देखिए इसकी डेफिनेशन दी है कि स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम क्या होता है, इसको परिभाषित किया है। तो इसके अनुसार देखिए, स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम स्कूल में बच्चों का स्वास्थ्य संबंधी सुधार तथा उसे कायम रखने में स्कूल के अधिकारियों की मदद में स्वास्थ्य सुविधाएं, स्वास्थ्य जीवन शैली तथा स्वास्थ्य शिक्षा द्वारा सुधार लाने में मदद करता है। तो इन्होंने क्या कहा है कि जो स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम है, ये स्कूल के अंदर ये क्या करता है, बच्चों का जो स्वास्थ्य है उसमें सुधार लाता है, उसको कायम रखता है। और इसमें देखिए जो स्कूल के अधिकारी होते हैं उनकी हेल्प ली जाती है। इसके अलावा बच्चे के माँ बाप हो गया या जो जिस सोसाइटी में स्कूल है या कोई संस्था है उसकी भी मदद ली जाती है। आगे है HF कैलेंडर। इनके अनुसार क्या है, स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम स्कूल की स्वास्थ्य सेवाएं, ये स्वास्थ्य में ये आधार है आएगा, आप लोग इसको सही कर लेना, इसमें बुक में ही मिस्टेक है। तो स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम स्कूल की स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्यवर्धक स्कूल जीवन, स्वास्थ्य शिक्षा तथा ये विद्यार्थियों भी गलत है, विद्यार्थियों में स्वास्थ्य सुधार लाना है। यह कार्यक्रम शारीरिक शिक्षा तथा विकलांग बच्चों की शिक्षा से संबंधित है। तो ये डेफिनेशन में तो हम लोग कोई फेरबदल कर नहीं सकते, सेम लिखनी पड़ेगी। इसके अलावा आप लोग इंटरनेट पर सर्च करके कोई भी 2 परिभाषा आप लोगों को अपने एग्ज़ाम के अंदर लिखनी है। अब देखिए इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। स्कूल हेल्थ प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव, स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के उद्देश्य हैं। तो देखिए इससे स्वास्थ्य, पोषण तथा स्वच्छता संबंधी ज्ञान में वृद्धि होनी चाहिए। मतलब हमारा ये उद्देश्य होना चाहिए कि हमने एक कार्यक्रम मान लीजिए स्कूल में किया है, तो उस कार्यक्रम से बच्चों के क्या है स्वास्थ्य में वृद्धि होनी चाहिए, उनको पोषण स्वच्छता संबंधी उनका जो ज्ञान है बच्चों का वो बढ़ना चाहिए। आगे है, इससे बच्चों में स्वास्थ्य तथा सफाई के बारे में जागरूकता पैदा होनी चाहिए।
फिर है इससे विद्यार्थियों, परिवार, समाज के स्वास्थ्य में सुधार होना चाहिए। ये नहीं है कि भाई स्वास्थ्य का ज्ञान हो गया, ज्ञान होने के साथ साथ उससे क्या है, समाज में, परिवार में, विद्यार्थी के जो स्वास्थ्य है उसमें भी सुधार होना चाहिए। आगे है इससे स्वास्थ्य जीवन शैली का विकास होना चाहिए। मतलब हम लोग स्वस्थ लाइफस्टाइल जी सके, एक अच्छी लाइफस्टाइल जी सके, हेल्दी लाइफस्टाइल, उसका भी विकास होना चाहिए। और इससे HIV तथा एड्स जैसी जो समस्याएं हैं उनके प्रति भी लोगों के अंदर या बच्चों के अंदर जागरूकता उत्पन्न होनी चाहिए। इसके बाद आगे है इससे किशोरों की विशेष समस्याओं के बारे में उन्हें जानकारी मिलनी चाहिए। अब आपको पता है स्टेनले हॉल ने तो, जो स्टेनले हॉल है उन्होंने तो इसको आंधी तूफान का दौर कहा है। बच्चों की जो किशोर अवस्था है तो उस टाइम पर उसके शारीरिक उसमें बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, तो उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो उन समस्याओं को बच्चों को ज्ञान होना चाहिए। इससे जनसंख्या में विविधता तथा स्वास्थ्य पर उसके प्रभाव के बारे में, मतलब जनसंख्या के अंदर क्या डाइवर्सिटी है, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। मान लीजिए जनसंख्या और बढ़ती है तो इससे बच्चों को क्या है, रूबरू हो जाएंगे, बच्चों को इनकी जानकारी हो जाएगी। आगे है इससे स्वास्थ्य जांच के द्वारा विद्यार्थी के स्वास्थ्य स्तर का पता चलना चाहिए। अब देखिए मैं अपने टाइम की यदि बात करता हूँ तो हमारे टाइम पर स्कूल में कैंप लगते रहते थे, जैसे उसमें आँखों की, कान की जांच होती रहती थी। तो आपके स्कूल में भी इस तरह के कार्यक्रम होते रहते होंगे, तो उससे क्या है, बच्चों के स्वास्थ्य का पता चल जाता है। आगे है स्कूल वातावरण में सुधार करना। तो स्कूल का जो वातावरण है वो इससे सुधरता है। स्कूल में गंदगी नहीं फैलेगी, बच्चों को भाई सफाई का महत्व पता चल जाएगा। मान लीजिए कहीं पर कूड़ा कचरा है वो बच्चे उसको साफ कर देंगे, या पानी कहीं पर स्कूल में भरा रहता है तो उससे क्या है, बच्चे जागरूक होने के बाद क्या है, स्कूल का वातावरण उससे सुधरेगा। फिर है स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियां करवाना। अब स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जो एक्टिविटीज़ है, मान लीजिए स्कूल में क्या कोई फंक्शन हो सकता है, वहाँ पर बच्चे भाषण दे सकते हैं, या भाई कोई एक्टिविटी है, जैसे स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई गेम वगैरह या कोई एक्टिविटी वगैरह स्कूल में कराई जा सकती है। आगे है इससे स्वास्थ्य संबंधी उचित मार्गदर्शन तथा परामर्श मिलना चाहिए। अब मान लीजिए कार्यक्रम ऑर्गेनाइज हुआ है, वहाँ पर डॉक्टर आए हैं या स्पेशलिस्ट आए हैं, तो वे क्या करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे, बच्चों को सलाह देंगे। मान लीजिए किसी के स्वास्थ्य में कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर बताएंगे कि भाई आप ऐसा कर लीजिए या ऐसा ना करिए, इससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, तो उनको सलाह मिलेगी। इससे किशोरों को लिंग संबंधी जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। आगे है इससे शिष्यों को या बच्चों को कह लीजिए, उनकी आयु वर्ग के अनुसार पढ़ने के लिए स्वयं निर्देशात्मक संबंधित सामग्री मिलनी चाहिए। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इस कार्यक्रम की क्या क्या विशेषताएं हैं, इसकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं। तो इसमें देखिए स्वास्थ्य शिक्षा सभी विद्यार्थियों की साधारण शिक्षा का अभिन्न अंग है। अब स्कूलों के अंदर हमारी जो साधारण शिक्षा होती है उसी का ही अभिन्न अंग है, मतलब उससे अलग नहीं है, उसी के अंदर है, ये उसी के अंदर ही है। फिर है स्वास्थ्य शिक्षा स्कूल पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग है। तो जो हम लोग साधारण शिक्षा लेते हैं उसका भी अभिन्न अंग है, और जो स्कूल के अंदर जो करिकुलम होता है उसका भी ये अभिन्न अंग है। स्वास्थ्य आवश्यकता को पूरा करना एक आरंभिक क्रिया है। इससे अपनी तथा समूह के स्वास्थ्य को सुधारने के लिए वचनबद्ध होना चाहिए। मतलब खुद का स्वास्थ्य हम लोग सुधार ले भाई, और जिस ग्रुप में हम लोग रह रहे हैं उसका भी स्वास्थ्य सुधार ले। इसके लिए हमें क्या प्रोमिस, मतलब वचनबद्ध जो है हमें होना चाहिए। इसके बाद देखिए स्वास्थ्य कार्यक्रम में विद्यार्थियों की समस्याएं, जैसे कि दांतों से संबंधित या चिकित्सक पोषण और मानसिक पक्षों पर ध्यान देना चाहिए। मतलब यदि बच्चों को दांतों में, इसके अलावा कान में, आँख में बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो उसके ऊपर क्या ध्यान देना चाहिए। आगे है स्वास्थ्य कार्यक्रम केवल स्कूल कॉलेज तक ही सीमित नहीं होने चाहिए। इससे क्या है,
परिवार और समाज तक भी हमें इसको पहुंचाना चाहिए। अब हम लोग स्कूल में मान लीजिए कोई कई बार कैंप लगता है, तो ये नहीं कि भाई इसी स्कूल के बच्चे आएंगे, वहाँ पर आसपास के लोग भी उसमें शामिल हो सकते हैं, आसपास का जो समुदाय है वो भी उससे जुड़ सकता है। स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम को सामाजिक संस्थाओं से आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। अब जो एनजीओ होते हैं उनसे, या जैसे गांव या शहर में नगर पार्षद या गांव में ग्राम पंचायत होती है, तो वहाँ से भी कोई फाइनेंशियल सपोर्ट उसको मिलनी चाहिए। इसके बाद आगे है स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम की सफलता के लिए स्वास्थ्य तथा शिक्षा विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है। अब एजुकेटेड बंदे भी चाहिएंगे और डॉक्टर वगैरह की टीम भी आएगी, तो इन सब उद्देश्यों को पूर्णतः, यदि हमें इन सभी उद्देश्यों को पूरा करना है तो सारों को एक ग्रुप में मिलजुल कर जो है काम करना चाहिए। आगे है विद्यार्थियों को अपने स्वास्थ्य के लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के स्वास्थ्य के लिए भी काम करना चाहिए। इसके बाद आगे है सामूहिक क्रियाओं द्वारा शिक्षार्थियों को स्वयं या दूसरों की स्वास्थ्य समस्याओं को हल करने के लिए क्या है, प्रेरणा मिलती है। तो इस वीडियो के अंदर हमने स्कूल हेल्थ प्रोग्राम के बारे में पढ़ा है कि ये क्या होता है, क्या इसकी डेफिनेशन है, ठीक है, इसका क्या कंसेप्ट है और इसकी क्या विशेषताएं हैं, इन सब के बारे में हमने पढ़ा है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स के अंदर अपने कमेंट ज़रूर डालिएगा। और यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।